Assalamu alaikum to all of you. I hope you are all happy. In this video, we will learn about present perfect tense. First, we will see the definition of this tense and then sentence structure. अगर आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन फॉर लेटेस्ट अपडेट. डेफिनेशन. प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की डेफिनेशन. अ वर्ब which shows finished action with its effect on present situation. ऐसा वर्ब जो अपना काम मुकम्मल करे लेकिन जो उसका इफ़ेक्ट है वो प्रेजेंट सिचुएशन पे जाए. आप ऐसा समझिए कि कोई ऐसा काम हो जो शुरू कुछ टाइम पहले हुआ हो, मीन्स वो माजी में हो गया, एंड वो जो फिनिश हो रहा है वो उसका जो असरात हैं वो मौजूदा वक्त पर हैं. मीन्स ऐसा काम जो पास्ट में शुरू हुआ हो अभी अभी प्रेजेंट में ख़त्म हुआ है, उससे हम प्रेजेंट परफेक्ट टेंस कहते हैं. सबसे पहले हम पॉजिटिव सेंटेंसेस की स्ट्रक्चर देखेंगे और उनके सेंटेंसेस को हम देखेंगे. स्ट्रक्चर पहले हम सब्जेक्ट लगाते हैं. सब्जेक्ट आपको पता है, आई, वी, यू, दे. प्लूरल नेम अगर होगा तो उनके साथ हम हैव लगाएंगे. देन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगा जिसे हम पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, एंड इन लास्ट ऑब्जेक्ट लगेगा. एंड अदर सब्जेक्ट्स ही, शी, इट अगर सिंगुलर नेम होगा उनके साथ हम हैज़ लगाएंगे. थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब देन ऑब्जेक्ट लगाएंगे. एग्जाम्पल्स को देखते हैं. इनके एग्जाम्पल्स प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के. पहला एग्जाम्पल है, उन्होंने एक नया तरीका अख्तियार किया है. दे हैव एडॉप्टेड अ न्यू मेथड. दे हैव एडॉप्टेड अ न्यू मेथड. उसने मुझे तसल्ली दी है. ही हैज़ कंसोल्ड मी. ही हैज़ कंसोल्ड मी. यहाँ पे दे था, दे के साथ हमने हैव लगाया है, एंड यहाँ पे ही है, ही के साथ हमने हैज़ लगाया है. देन थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब है एंड इन लास्ट ऑब्जेक्टिव. तुमने मेरे साथ जुल्म किया है. यू हैव डन रॉन्ग टू मी. यहाँ पे यू है, यू के साथ हमने हैव लगाया है. अब हम नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. नेगेटिव सेंटेंसेस की फॉर्मेशन या स्ट्रक्चर को पहले देखेंगे. आई, वी, यू, दे सब्जेक्ट लगेंगे. जो सब्जेक्ट्स हैं प्लूरल नेम उनके साथ हैव, प्लस में हमने क्या एडिशन की है, यहाँ पे नॉट की एडिशन की है, एंड आगे सेम ये. ही, शी, इट सिंगुलर नेम है, यहाँ पे भी सिर्फ नॉट की एडिशन है, एंड आगे सेम ये. तो पहला सेंटेंस है, उसने अपने दोस्तों के साथ धोखा नहीं किया, या उसने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया. ही हैज़ नहीं दिया है, यहाँ पे है होगा, यहाँ पे मिस है. ही हैज़ नॉट बिट्रेड हिज फ्रेंड्स. उसने अपने दोस्तों को धोखा नहीं दिया है. मैंने उसे नाराज़ नहीं किया है, यहाँ पे भी है, मिस है, लास्ट में है को आप ऐड करेंगे. फिर से सुने, मैंने उसे नाराज़ नहीं किया है. आई हैव नॉट डिसप्लीज्ड हिम. वो अपने वादे से पीछे नहीं हटे हैं, यहाँ पे भी है. ही हैज़ नॉट गॉन बैक ऑन हिज प्रोमिस. हमने उसे ज़हनी तौर पर नहीं दबाया है. वी हैव नॉट सप्रेस्ड हिम मेंटली. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे. इंटरोगेटिव सेंटेंसेस का स्ट्रक्चर देखेंगे या फॉर्मेशन. हैव सिर्फ हम हैव आगे पुट करेंगे, देन सेम सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, एंड देन ऑब्जेक्ट लगेगा. यहाँ पे हैज़ सिर्फ बिफोर हम सेंटेंस पुट करेंगे. एग्जाम्पल से देखते हैं. क्या आपने उसे उसकी कामयाबी पर मुबारकबाद दी है. हैव यू, हैव पहले आया है बिफोर द सेंटेंस या इन फ्रंट ऑफ द सेंटेंस. हैव यू कंग्रेचुलेटेड हिम ऑन हिज सक्सेस. फर्दर एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के. क्या दौलत ने उसका जहन बदल दिया है. हैज़ वेल्थ चेंज हिज माइंड. क्या आपने कोई अहम राज फाश किया है. हैव यू डिस्क्लोज्ड एन इम्पोर्टेंट सीक्रेट. क्या उसने खुद पर एतमाद पैदा किया है. हैज़ शी डेवलप्ड कॉन्फिडेंस इन हर सेल्फ. अब हम इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस को देखेंगे उनकी फॉर्मेशन से. हैव तो बिफोर हम पुट करते हैं जब भी इंटरोगेटिव सेंटेंसेस आते हैं. ओनली यहाँ पे फिर नॉट का एडिशन किया गया है. हैज़ बिफोर द सेंटेंस हो गया एंड नॉट ऐड हुआ है. एग्जाम्पल, क्या उन्होंने बिल अदा नहीं किया है, यहाँ पे भी है. हैव दे नॉट पेड द बिल. फर्दर एग्जाम्पल्स हैं इंटरोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस के. क्या उसने बैंक में रकम जमा नहीं कराई है. हैज़ ही नॉट डिपॉजिटेड मनी इन द बैंक.
क्या तुमने जानबूझकर ताख़ीर नहीं की? हैव यू नॉट मेड डिले नोइंगली? क्या उसने डॉक्टर से मशवरा नहीं किया है? यहाँ पे भी है हैव ही नॉट कंसल्टेड विथ डॉक्टर।